Let E complement denote the complement of an event E. E, F, G are pairwise independent event with probability of G greater than 0. So probability of A in E intersection F intersection G equal to 0. Then which of the following is true for probability of E complement intersection F complement over G? अभी चारों में से कौन सा करेक्ट है वो देखना है. ये चारों में से कौन सा करेक्ट है? ओके, ऑप्शन नंबर देख लीजिए. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. तो कैसे आया तो उसको वेरीफाई करते. ओके, गिवन क्या क्या दिया एक बार देखो. Let's break down the problem step by step using the definition of properties. We want to find this one. ये अपने को find कर. E complement intersection F complement over D Morgan's law for safe. E complement intersection F complement E union F complement का whole. तो इसका क्या हो जाएगा? E union F का whole complement. Step number 2. Use the complement rule for conditional probability. तो complement rule क्या है? If any two event A and B with probability B greater than 0, probability of A complement over B equal to 1 minus probability of A over B. Applying this, we get E union F over complement over G equal to 1 minus probability of E union F over G. Step number 3. Expand E union F over G using the additive rule for conditional probability. For any event A, B, C with probability of C greater than 0, probability of A union B over C equal to probability of A over C, B over C minus A intersection B over C. So E over E union F over G, E over G plus F over G minus E intersection F over G. Step 4. Evaluate each term on the right hand side using the given condition. So condition 1, E, F, G are pairwise independent. This means E intersection G equal to probability of E, probability of G, F intersection G equal to probability of F, probability of G, E intersection F equal to probability of F, probability of F. From pairwise independent of E and G, probability of G greater than 0. E over G क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये की हो जाएगा इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है ना, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E. सिमिलरली F और G क्या हो जाएगा? P और F. नेक्स्ट कंडीशन 2 देखो, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल टू 0. यहाँ पे कंडीशन 1 में पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, अभी 0. तो ये देखो E इंटरसेक्शन F over G, दिस इज E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G और प्रोबेबिलिटी ऑफ G. तो ये क्या आ गया? 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ G ग्रेटर देन 0 है और ये 0 ऑलरेडी दिया है कंडीशन के हिसाब से. सब्स्टिट्यूट दिस रिजल्ट इनटू बैक इनटू द एक्सप्रेशन दिस वन. E यूनियन F G, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस 0, क्योंकि ये 0 है ना, ये 0 दिया है ना, माइनस 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F और G, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्योंकि E यूनियन G, ये तो ये निकालना पड़ना है. दिस इज क्या आ गया? 0. देखो तो ये इसमें 0 आ गया ना, मतलब वो इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करने के बाद ये 0 आ गया, तो बचा क्या? ये E प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्योंकि ये इक्वेशन मैंने ये कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E और दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F. कहाँ से? देखो अपन लिखेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F और यहाँ से इसके 0, तो ये आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F. तो दिस इज 0. म्यूचुअली E and F are mutually exclusive, मतलब इंडिपेंडेंट है वो, which are consistent with this equal to 0. Substitute back into this one. E complement intersection F complement over G equal to 1 minus for E union F over G, क्योंकि इसका होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना. होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे देखो, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E complement intersection F complement over G, that is equal to, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन E यूनियन F होल कॉम्प्लीमेंट ओवर G. तो इसका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे ओवर G. ये आ गया, यहाँ तक ये फॉर्मूला, मतलब 1 माइनस, इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, क्योंकि ऊपर में अपन निकाल चुके हैं ना, तो ये दिस इज इक्वल टू क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ब्रैकेट में, सही है। मतलब ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये एक्सप्रेस करेंगे मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट माइनस, मतलब वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सही है। दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब ए चॉइस क्या दिया देखो, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट दिया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ये होता है, ऑप्शन नंबर बी ये दिया है। इसको सिंप्लीफाई किया पुट करने के बाद वो क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नहीं सी क्या दिया है ई कॉम्प्लीमेंट माइनस ई, मतलब यही दिया है जो अपन ने फाइनल आंसर है, सही। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट।